नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यूनियन बजट 2018-19 के लिए आ चुका है। तो उसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर में 18.7% की वृद्धि। स्टैंडर्ड डेडिकेशन की फिर से शुरुआत, 40,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डेडिकेशन। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव जो है नहीं हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50,000 तक की छूट। 2017-18 में 85.51 लाख नए कर दाता जुड़े। प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6% की वृद्धि। उड़ान योजना के तहत देश भर में 56 हवाई अड्डे तथा 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी की सुविधा। तो कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती। कपड़ा क्षेत्र में 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत नेट परियोजना के तहत 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़े हैं। इम्पोर्टेंट है भारत नेट परियोजना। 5G प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्ट बेड खुलेगा। चेन्नई में नवनिर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3,073 करोड़ रुपए किया गया है। सभी टोल प्लाजा पर जल्दी ई भुगतान। शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाएं आई हैं। 3 वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5 पहुंची। सड़क निर्माण के लिए भारतमाला परियोजना अनुमोदित। ASI के 100 आदर्श स्मारकों में बढ़ेगी पर्यटन सुविधा। रेलवे में स्वच्छता सर्वप्रथम नीति पर जोर। रेलवे की 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा है। 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का काम शुरू किया गया है। सरकार जो है 10 करोड़ परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की राशि अस्पताल में इलाज के लिए उपलब्ध कराएगी। 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना। रोजगार सृजन हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना कार्यक्रम की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले हैं। कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए, रेलवे में स्वच्छता सर्वप्रथम नीति, 3600 किलोमीटर नई पटरियों का लक्ष्य। रेट नेटवर्क को ब्रॉड गेज में तब्दील किया जाएगा। इस साल शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्ययता कार्यक्रम। आदिवासी बाहुल ब्लॉकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। एकलव्य मॉडल 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल का प्रस्ताव। तो शिक्षा के आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल की शुरुआत। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2 कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 5.22 करोड़ परिवार हुए लाभान्वित। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खोले गए। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5,750 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,975 करोड़ रुपए। सौभाग्य योजना में 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली। शिक्षकों के लिए एकीकृत BEd कार्यक्रम शुरू होगा। बड़ौदा में विशिष्ट रेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम। दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का होगा कौशल उन्नयन। ऑपरेशन ग्रीन्स
के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। मछली पालन पशुपालन के लिए 2 नए फंड। मत्स्य एवं पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत सुविधा कोष होगा स्थापित। कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए। सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधि सिंचाई कोष स्थापित। 2016-17 में लगभग 275 बिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। 2022 तक किसानों की आय तो दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने में सरकार प्रयास। मौजूदा 22,000 गरीब हाट कृषि बाजार के रूप में होंगे विकसित। 2,000 करोड़ रुपए की निधि से कृषि बाजार संरचना कोष होगा। कृषि उत्पादक को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करना जरूरी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 3 वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची। विश्व बैंक का कारोबार सुगमता रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार। आर्थिक सुधारों की यात्रा चुनौतीपूर्ण। जनसामान्य के लिए इजी ऑफ लिविंग पर जोर। तो ये थे बजट 2018-19।